नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि चीको रेसिपीज की नई शुरुआत एकियम के साथ, तो अब आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि ये एकियम आखिर है क्या। हम कोई और नाम भी रख सकते थे, लेकिन एकियम जो शब्द है ये एक संस्कृत का शब्द है। पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि एकता, सबको साथ लेकर चलने का हमारा मेन मकसद है। तो एकियम का मतलब संस्कृत का शब्द है समानता, समरूपता, एकता, यानी कि एक नहीं, हम सब एक हैं। तो जो एकियम है इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे। तो जब हम सब मिलकर चल रहे हैं तो संस्कृत का शब्द ही उठाया एकियम। तो ये मेरा कोई अकेली का विजन नहीं था कि मैं एकियम नाम रखूं या क्या बनाए क्या ना बनाए, ऐसा कुछ मैं अकेली नहीं सोचती थी। मेरे साथ मेरी बेटी ये और मैं हमेशा सोचते थे कि कुछ ऐसा काम करेगी जिसमें मैं ना होकर हम सब हों। तो बताओ भाई। हाँ, आप सभी को नमस्कार। मम्मी और मैं हमेशा ये बैठकर सोचते थे कि हम कुछ कंसेप्ट लेकर आए चीकोज रेसिपीज के ऊपर जिसमें सिर्फ मम्मी और कैमरे के इस साइड वाला इंसान इंक्लूड ना होके कैमरे के उस साइड वाला इंसान जो सुन रहा है वो भी इस वीडियो के अंदर शामिल हो पाए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हेमा शर्मा के एक चैनल जब हमने खोला था तो उसके अंदर हमने कोविड में एक चैलेंज भी निकाला था, 40 डेज चैलेंज, जिसके अंदर हमने संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर एक कदम रखा था, जिसके अंदर हमने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर सात्विक आहार, योग, ध्यान और आध्यात्मिक वीडियोस थी कुछ, जिससे हम एक संपूर्ण सॉल्यूशन दे सके हम सभी को एक स्वस्थ जीवन की ओर। तो ये एकियम सीरीज भी कुछ उसी प्रकार से है। तो हमने एक तरीके से जब हमने ये चैलेंज निकाला था, हम आपको बताते हैं कि एकियम के पीछे की स्टोरी क्या थी। तो हम हमेशा ये चीज सोचते थे कि हम कुछ एक ऐसा संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आए कि हम एकता के साथ आगे बढ़े और हम अपनी एक वीडियोस बनाए। तो हमने उसी का नाम एकियम दिया और ये वर्ड हमें तब समझ में आया जब हम तीनों साथ में बैठे। तो पहले तो हम दोनों ही सोचते थे, फिर रजत आए, फिर कुछ इनकी एनर्जी भी हमारे साथ आई, तो हमें पता चला कि इसमें हमें और आगे बढ़ना चाहिए। तो एकियम का आप थोड़ा बहुत आप भी बताओ। नमस्कार जी, नमस्कार। तो एकियम ये नाम सोचा पहले पीयूषा ने, और नाम जो हमने सोचा है एकियम, वो किस बिहाफ पे निकाला गया है, कैसे वो दिमाग में आया, वो शब्द एकियम कैसे आया दिमाग में, उसको किस हिसाब से ढूंढ के एक पर्टिकुलरली माइंड वहां पे गया कि हमें नाम एकियम रखना है, कैसे? मतलब कि तेरा विजन क्या था कि जब हम बात करते थे, मेरा तो विजन ये था कि हम ऐसे काम करेंगे कि हाँ, जहाँ देखो जो मेरी सोच है, मैं तो ये सोचती कि समाज कल्याण के लिए करेंगे, क्योंकि उसमें बच्चे भी होते हैं। बच्चे एक जो नया जो समाज होता है, अच्छे समाज की रचना एक बच्चा ही कर सकता है। बच्चों के अंदर हम अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे, दिमाग में शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हों। मैंने यही सोचा था। तो तेरी क्या उसके बारे में सोच थी? मैंने एकियम का नाम इसलिए ये सोचा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा एक ग्रुप की जरूरत होती है। ग्रुप भी ना बोलो, एक एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमेशा तभी आती है जब सब लोग साथ में अपनी एनर्जी किसी एक चीज को डालते हैं। हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हवन जब करते हैं तो हवन में जब इतने सारे पंडित साथ में बैठ के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यही अगर एक हवन की एक पंडित हवन करे और यही सामूहिक हवन हो तो दोनों में कितना डिफरेंस है। तो सामूहिक में तो उसका तो फायदा होता ही होता है हमेशा, क्योंकि हमारी एक दूसरे की जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही होती है। तो वो क्या पता मैं कहीं रुकी हुई हूँ, सामने वाले की एनर्जी की मुझे जरूरत है, उसने बोला, उसकी एनर्जी मुझसे टकराई, जो मेरी यात्रा है, मेरा पाथ है, या जो मेरी एनर्जी है वो आगे बढ़ी। और इसी तरीके से क्या पता किसी और को भी मेरी एनर्जी की जरूरत है। अगर मैं अपनी एनर्जी किसी को नहीं दूंगी तो मैं वहीं ब्लॉक हो जाऊंगी, क्योंकि ना मैं उससे नीचे ही जाऊंगी, उससे ऊपर मैं नहीं उठ सकती हूँ। क्योंकि ये तो एक वो पात्र है कि जब तक उसे
उसमें आपको नया कुछ भरना होता है, तो पुराने को आपको खाली करना ही होता है। अदरवाइज वो पात्र में जो सामान आपने रखा होता है, ऐसा नहीं कि वो सेफ रहता, वो सड़ जाता है। जब आपके अंदर ज्ञान है, अच्छी एनर्जी है, सब कुछ है होते हुए भी अगर आप किसी दूसरे को नहीं देते हो या हम किसी दूसरे के साथ नहीं बांटते हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक गंदा पानी या उसे कीचड़ ही कह सकते हैं। तो यही हमारा विजन था कि हम सब आपस में बैठकर अपनी अपनी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगाकर एकता के साथ आगे बढ़े, और यही विजन के साथ हमने ये वर्ड ऐक्यम का चुनाव किया था। और ऐक्यम आगे की किधर शुरुआत बढ़े हम? मतलब मैं जानना चाहता हूँ, आगे आगे बढ़े मिलके, आगे मिलकर आगे बढ़े एक स्वस्थ जीवन की ओर, एक आध्यात्मिक रास्ते की ओर। अध्यात्म अब की ओर। रास्ता सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन destination, मंजिल एक ही है, मंजिल सबकी एक ही है। हर इंसान सोचता है कि अब मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब क्या, क्यों सोचता है कहीं ना कहीं बैठ के इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो उसके बाद यही होता है कि अपनी तरफ मुड़ना ही पड़ता है। अपनी तरफ मुड़ने के लिए भी कई रास्ते होते हैं। तो जैसे ऐक्यम का मतलब एक तो हुआ, बाकी जो यम हमने चुना वो किस बेस पे चुना? हाँ, मतलब जैसे हमने ऐक्यम का, अगर आप देखोगे हमारा लोगो भी आपको हमने जो इंट्रोड्यूस करा है, इसके अंदर आप देखोगे लास्ट में हमने यम के ऊपर एक अलग सा चक्रा के अंदर यम को रखा है, और यम एक चक्रा ही जो है। म है वो थोड़ा, और हमने ऐक्यम में एम ना लगा के डबल एम लगाया है, यम बोला है। हाँ, तो ये रजत क्यों, मतलब आपका ही ये एक वो था विजन कि हम इसको यम बोलेंगे ना कि यम। तो ऐसा हमने क्यों रखा था, आप बताओ। हमने जब इसकी डिस्कशंस स्टार्ट करी थी ऐक्यम की, तो उस टाइम हमारे पास नाम तो था नहीं था। नाम नहीं था। हम डिस्कस कर रहे थे, मेरी हॉबी थी, आपको पता ही है मेरी हॉबी थी अलग अलग अकल्ट स्टडीज के अंदर उसकी रीडिंग करना, एनर्जी की, वाइब्रेंसी और सेंसिटिविटी की मैं बात करता था। तो वहीं से ये आइडिया आया कि जितनी भी ब्रांचेस ऑफ स्टडी हैं, किसी भी पाथ को अगर हम, फॉर एग्जांपल अगर हम एनर्जी रीडिंग के अंदर, अगर हम जैसे चीको जी अपने चैनल पे एक कंसल्ट करती हैं, एक तरीके से किसी को मोटिवेट करती हैं, तो ये दिस इज ऑल्सो अ वे, ये भी एक तरीका है बंदे को ठीक करने का। अदर मेथड्स जो हैं, रेकी हो गया, वो भी एक मेथड है, रेकी एनर्जी। आगे की वीडियोस में उसके बारे में भी खुल के बात कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हम रीडिंग करते हैं जो, तो रीडिंग हमें किस तरीके से लेके जानी है। तो हमारा बेसिकली उस टाइम पे डिस्कशन हमारी ये रही कि आजकल जो एस्ट्रोलॉजी परसू करी जा रही है, वो बेसिकली उस लाइन में निकाल दी गई है कि लोगों का जो सोचने का तरीका है, उसको पकड़ने का तरीका है, वो सिर्फ ग्रहों के आसपास और कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इसी में रह गया। लेकिन हमें इस टूल को लेके आना है स्पिरिचुअलिटी की ओर, कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जो है हमें अध्यात्म, मेरे ख्याल से तो जहाँ तक जो थोड़ा बहुत आत्मज्ञान होता है आदमी को, उस हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है उसको शुरू के ज़माने से ही ऐसे ही रखा गया कि ये आध्यात्मिक तौर पे ही आदमी इस्तेमाल करे। वही बात है, एनर्जी की आ गई है ना। जैसे एक पाइप में से एक पानी आ रहा है, पीछे से साफ पानी आ रहा है, लेकिन आगे जाके वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक गंदे पानी की तरफ, एक नाले की तरफ, और एक वो किसी साफ पीने वाले पानी की तरफ हो रहा है। लेकिन हमें ये तो पता कि पीछे से पानी आ रहा है, लेकिन हमें तो ये डिसाइड करना है कि इस साफ पानी को हमें अच्छी चीज में ही यूज करना है, ताकि वो हाँ, फूल जो है वो खिले, हमारे सेहत के लिए अच्छा हो, हर चीज के लिए अच्छा हो, हर चीज के लिए अच्छा हो। तो बस एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से ये वही चीज हो गई है कि अगर हमें इसमें पता लग जाता है कि हमारे कौन सी ग्रह क्या काउंट कर रहा है, क्या एनर्जी हमें दे रहा है, तो शायद पीछे जो साफ पानी आ रहा है उसे हम किसी गंदे नाले में ना डालकर हम उसे यूज के लिए बना सकते हैं। क्योंकि एनर्जी का तो आनी ही आनी है, पानी का बहाव तो आ ही रहा है, वो ये हमने डिसाइड करना है कि उसे हमें गंदे नाले में डालना है या उसे हमें खेतों में देना है। तो जब इसी प्रकार की जब हम डिस्कशंस पहले भी कर रहे थे, तो हम इस निष्कर्ष हमने ये निकाला कि ये जितने भी आर्ट्स और टूल्स हैं, बेसिकली ये लेके तो एक ही तरफ जा रही है ना,
आप चाहे वास्तु को कंसल्ट करो, आप चाहे रेकी को कंसल्ट करो, आप एनर्जी हीलिंग को कंसिडर करो, आप योग को कंसिडर करो, आप सात्विक डाइट को कंसिडर करो, आप उसके ध्यान अंदर को पंचकर्मा तत्व आयुर्वेदिक की हाँ, ट्रीटमेंट कुछ से भी है। आप किसी भी प्रकार के टूल को लेके आओ तो वो है तो एक ही, मतलब एक क्या, हाँ एक ही है, एक ही अध्यात्म की ओर वो आपको लेके जा रहे हैं। तो एंड डेस्टिनेशन जो है वो बेसिकली है कि जागना है। जागना है। और जैसे मम्मी से मेरे को पता चला, मेरे को यही पता चला कि जागना तो है ही, तो क्यों ना साथ मिलके जागे। एक मेरे को एकम की ये डेफिनेशन समझ आई कि देखो जागे तो हम भी नहीं है, नहीं पर जैसे एक 11th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो यूकेजी के बच्चे को और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को, यहाँ तक कि 11th स्टैंडर्ड का करीब करीब एक अच्छे से 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चे को भी एक एजुकेशन देने के काबिल होता है। तो मम्मी से मुझे यही समझ आया कि देखो बढ़ तो हम भी रहे हैं आगे, तो क्यों ना हम उनको भी साथ में जोड़ के चलें। एक डेफिनेशन मेरे को एकम की ये समझ आई थी, एक डेफिनेशन ये समझ आई थी कि सारी स्टडीज जो हैं वो एक ही हैं और वो एक ही डायरेक्शन में हमें जगाना चाहती हैं, उठाना चाहती हैं। रिजल्ट यही है कि आत्मा से उसका मिलन हो, हाँ, बंदा उसको एनर्जी को जाने कि इंटरनली क्या है, बेसिकली वो अंदर जो भी चीजें हैं जिसका ज्ञान हमें चाहिए वो क्या रास्ते हैं और किसके किसके थ्रू जा सकते हैं, हाँ, वो क्या एक पता एकम हो गया। वो कौन से लोग हैं जो हमसे मिलेंगे, क्या पता हमारा जो अब मान लो कई बार रुकावट आ जाती है, हम सोचते हैं कि आज तो मैं बिल्कुल, मुझे कुछ थॉट ही नहीं आ रहा, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो कई बार जैसे मैंने और पीयूषा ने बात की तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे आपसे बात की वो चीजें निकल कर आती है, और क्योंकि हमें लगता है कि हाँ भाई कुछ है। तो ऐसे ही जो हमारा ये YouTube का परिवार है, कितने ही लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं, तो हो सकता है कि मेरी यात्रा भी क्या पता आप में से किसी एक के साथ शुरू होनी हो, वहीं इसीलिए कहीं रुकी हुई हूँ मैं। क्योंकि जैसा पिछली बार मैंने भी बताया, अभी भी मैंने बताया कि हम एक दूसरे से एनर्जी के तौर पर, आत्मिक तौर पर कहीं ना कहीं हमेशा से ही जुड़े रहे हैं, प्रारब्ध से भी जुड़ते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं के जुड़े हुए हैं, हम जुड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन कौन कब किसके काम आएगा, कौन कब किसको साथ लेके अपनी यात्रा आगे करेगा, ये हमें नहीं पता है। तो हमें यही तो पता करना है कि हम साथ मिलकर कैसे चलेंगे, कब चलेंगे, ये तो आपको पता है कि तो ईश्वर ही जानते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं और हम एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं।